हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। अगर सफलता का मुनाफा कमाना है तो मेहनत के रुपये को खर्च करना ही पड़ेगा। जो कर्म किए हैं वह सामने जरूर आएंगे, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। इसलिए दोस्तों, आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से। जिसकी मेहनत में होती है जान, वही लिखता है एक दिन सफलता पर अपना नाम। थैंक यू। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज अपना मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। अभी सुबह हो चुका है, तो सुबह सो के उठ चुकी थी मैं, और आज मुझे नहाना भी है। मौसम देख सकते कितना ठंडा मौसम किया है, पूरा कुहासा लगा हुआ है। और इसी में क्लासेस आना ना बहुत बड़ा काम लगता है, क्या बोलूं। सुबह सुबह रेडी होके क्लासेस जाओ, दिमाग खराब, कुछ भी करने का तो मन करता ही नहीं है। ऊपर से क्लासेस जाओ, फिर सब काम वगैरह करो, घर का काम, फिर क्लासेस, फिर पढ़ाई। तो अभी मैं रेडी हो गई थी। रेडी होने के बाद फिर जाऊंगी, अभी क्लासेस जाना है। फिर अभी आ गई थी क्लासेस से, तो अभी चलते हैं नहाने के लिए। मैं ना बाल ट्यूशन में गुथ ली थी, मतलब खुला अच्छा नहीं लग रहा था। फिर अभी आ चुकी थी फाइनली नहा के, और इतना ठंड में नहाना मतलब पहाड़ तोड़ना समझ सकते हो। इतना ठंड लग रहा था ना कि कुछ कहना ही नहीं है। फिर मैं आ गई थी छत पे, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था, तो मुझसे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैं आई छत पे, फिर छत पे थोड़ी देर रहूंगी, फिर उसके बाद देखते हैं क्या से क्या करना होगा, जैसा होगा देखते हैं। अभी छत पे ही थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उसके बाद जाना है स्टडी के लिए, और छत पे बैठूंगी, फिर जाऊंगी टारगेट देखूंगी आज का कि क्या क्या टारगेट है। तो आज इंस्टेंट हिस्ट्री में आज मुझे पढ़ना था बुद्धिज्म, जैनिज्म मेरा कंप्लीट था, तो आज बुद्धिज्म मुझे पढ़ना था, बुद्ध के बारे में इंस्टेंट हिस्ट्री में। और फिर मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो इसमें मुझे पढ़ना था खिलजी डायनेस्टी। फॉरेगन कंप्लीट हो गया है, स्लीव कंप्लीट हो गया, तो खिलजी डायनेस्टी आज पढ़ना था। और स्टैटिक की बात करें तो आज मुझे पढ़ना था फेमस पर्सनालिटी। इसमें मेरा मतलब 4 टॉपिक कंप्लीट हुआ है अभी तक, फेमस पर्सनालिटी ही पढ़ना है। और ज्योग्राफी की बात करें तो कॉन्टिनेंट्स एस ऑक्वेंस पढ़ना है, मतलब महासागर वगैरह आज पढ़ना है, ये टॉपिक कवर कर लेना है। और आज से मैं ना फिजिक्स और इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं ना मेरे पास टाइम बच जाता है पढ़ने के लिए। तो आज नेशनल इनकम इन्फ्लुएंस बजट पढ़ना है, और फिजिक्स स्टार्ट कर रही हूँ आज, तो लाइट एंड ऑप्टिक्स पढ़ूंगी फिजिक्स में। फिर जो मेरा टारगेट था ना, मैंने जो टारगेट आज मेरे को कंप्लीट करना था, वो टारगेट मैंने डिसाइड कर लेती हूँ पहले ही, उसके बाद में ही आती हूँ मैं स्टडी करने के लिए। क्योंकि जब आप एक टारगेट फिक्स करके बैठते हो ना पढ़ाई के लिए, तो बहुत अच्छा होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, आप जितना टाइम हो उतना टाइम तक कर सकते हो। क्योंकि जैसे कि हम कोई टाइम लेके बैठते हैं कि हमें इतने देर स्टडी करना है, ठीक है, बट हम जब उस तरह के बैठते हैं ना टाइम को लेके, तो टाइम में ये रहता है कि चलो इतना ही देर स्टडी करना है ना, फिर उसके बाद जो मन होगा सो करेंगे, और टाइम बचे चाहे ना बचे, सिर्फ हमें टाइम पे फोकस होता है। मतलब स्टडी पे कोई मतलब ही नहीं होता, बस टाइम कंप्लीट हो जाए उसके बाद छोड़ देते हैं। और एक टारगेट लेके जब हम बैठते हैं ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका टारगेट मतलब खत्म हो जाए और एक दिन में ही, और आपके पास टाइम बच जाए। टारगेट कंप्लीट करते करते ना हमें मतलब रात के 12 बज ही जाते हैं, पर तो उससे भी ज्यादा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि हम टॉपिक्स को लेके चलते हैं ना, हर सब्जेक्ट में हमें किस किस टॉपिक को कंप्लीट करना है, हम वो मतलब एक लेके चलते हैं कि हमें ये टॉपिक आज कंप्लीट करना है, तो हमें ये टॉपिक आज कंप्लीट करना है। तो अभी मैं बताई थी ना साइंस स्टार्ट की हूँ मैं, तो ये वाला मैं पढ़ ली थी, बट अब मैं रिवीजन कर रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं भूल रही हूँ। तो मैंने कहा था ना, आप स्टडी करो देन उसके बाद रिवीजन करो, क्योंकि स्टडी और रिवीजन बहुत अच्छे दोस्त हैं, और दोनों साथ में रहेंगे तो ही अच्छा रहेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि स्टडी आप करते जाते हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो तो टाइम टू टाइम तो वो भूलने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। इसलिए हमें स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिस, मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस, और जीके जीएस में हमें रिवीजन करना जरूरी होता है। उस तरह मैथ, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया। जीके जीएस में कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, सारा कुछ जो मैं टारगेट अभी के लेके बैठी थी, अभी का सारा कंप्लीट हो गया था। तो उसके बाद देखते हैं फिर शाम को। तो मैं सुबह वैसे नाश्ता कर ली थी छत पे जाके, तो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई थी।
नाश्ता करने के बाद हम आए थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, फिर अभी जाऊंगी खाना बनाने के लिए। तो फिर मैं यहाँ आ जाती हूँ। आज बनने वाला था खाना में आलू गोभी मटर का सब्जी और चावल। तो यहाँ पे गोभी फ्राई कर ली थी मैं, तो यहाँ पे मैं खाने की तैयारी कर रही थी। और घर में इतना ठंड लग रहा था, ऊपर से मैंने स्वेटर भी नहीं पहना था। मैं मतलब नहा के आई ना, उसके बाद छत पे चली गई थी। फिर छत से मतलब डायरेक्ट इधर उधर बिजी हो गई, फिर याद ही नहीं कि स्वेटर पहनना है। देख सकते हम लोग का सब्जी बन के रेडी हो रहा है। तो ये फ्राई हो गया, इसमें हल्का सा पानी डाल के फिर इसको गैस बंद कर देना है। तो हम लोग का रेडी हो जाएगा खाना। फिर खाना रेडी होने के बाद कर लूंगी लंच। फिर लंच करने के बाद फिर थोड़ी देर जाना है, बुलाए थे, कुछ काम था इसलिए। तो उस घर पे जाने के बाद जो भी थोड़ा बहुत काम होगा घर का, कहीं मम्मी पापा नहीं है तो उस घर पर भी हम लोग को देखना होता है, और इस घर का भी सब कुछ हम लोग को देखना होता है, मुझे, मेरी सिस्टर को और मेरे भैया को। तो सारा कुछ हम लोग मिलके संभालते हैं। दी का भी खाना साइड में निकला हुआ था। तो और ये मेरा देख सकते हो सब, ये मैंने सारा टारगेट बना रखी हूँ कि मुझे एक टाइम में कितना स्टडी करना है, कितना नहीं करना है, करके टाइम टू टाइम करके, और टॉपिक्स वगैरह कि मुझे किस टॉपिक को कब कंप्लीट करना है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। इससे हमें मोटिवेट मिलता है कि हाँ हमें कंप्लीट करना है, क्योंकि इस जगह से इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इस तरह करके। तो फिर उसी तरह मैथ फिर से दोपहर का तो मेरा वैसे सारा टारगेट कंप्लीट हो गया था। तो अब मैं देख रही थी शाम को मुझे क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ने है, किस चीज को कितने दिन टाइम देना है। देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से टारगेट्स वगैरह बना रखे थे सभी सब्जेक्ट के। तो इस तरह चाहो तो आप लोग भी टारगेट तैयार कर सकते हो। मैंने वीडियो बना रखे हैं कैसे आप लोग को टारगेट रेडी करना है, 90 डेज का, मंथली का, वीकली का, डे का, सब मैंने बता रखे हैं वीडियोज में। तो आप लोग मेरे चैनल पे चेकआउट करके देख सकते हो। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे टारगेट चेक करने के बाद फिर मैं दोबारा से आगे स्टडी करने के लिए, फिर मुझे मैथ में करने थे आज PYQ। तो कुछ क्वेश्चंस मैं कर ले रही थी, बट कुछ थे जो मुझे मतलब देखने पड़ रहे थे उसका सॉल्यूशन, कि मैंने पहले बना रखे हैं ना नोट्स में, तो वो सारे सोल्यूशन देखने थे मुझे। तो जो समझ में नहीं आ रहा था उसको क्विट कर रही थी, फिर आगे बढ़ रही थी। फिर जो भी क्वेश्चंस ऐसा होता है ना कि जो नहीं बन पाता है वो लास्ट में देखा जाता है। 1 से 2 घंटा डाउट सेशन जो बोलते हैं ना, जो क्वेश्चन जैसे कि अगर हम PYQs कर रहे हैं अभी GK GS का या फिर मैथ रीजनिंग का, तो जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैं पढ़ी हूँ और नहीं जान पा रही हूँ, तो उसका सेशन रखती हूँ लास्ट के 1 से 2 आवर्स, कि मुझे वो चीजें देखनी है जो कि मैं पढ़ के भी भूल चुकी हूँ। इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम रिवीजन करते जाते हैं ना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पे देख सकते हो मैथ का सारा कुछ। उसके बाद मैंने थोड़ा देर पढ़ा था GK GS और करंट, ये मिक्सअप होते हैं मेरे कॉपी में। ये नोट्स कॉपी हुआ मेरा, जो कि सर क्लासेस में लिखवाते हैं ना मुझे, वो सारे कुछ। तो यहाँ पे मैं वो थोड़ा बहुत रिविजन कर रही थी। और ये जो मेरा ट्यूशन में टेस्ट होता है, तो हमारा ट्यूशन में वैसे अभी मैं RRB NTPC का ज्वाइन की हूँ ना बैच, बट वहाँ पे अभी इसका टेस्ट स्टार्ट हुआ था। बट मतलब जितने भी वहाँ कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं ना, सबका टेस्ट होते रहता है सप्ताह। तो मैं सबका टेस्ट अटेंड करती हूँ, कि मुझे अच्छा लगता है टेस्ट अटेंड करना। उससे हमें पता चलता है कि आप कितना कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। तो वही SSC का भी टेस्ट था, तो मैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन पेपर ले ली थी सर से, और मैं प्रैक्टिस करने के लिए फिर पॉलिटी में पढ़ रही थी आज संविधान संशोधन। इस तरह करके मैं सारे सब्जेक्ट्स का टारगेट कंप्लीट कर रही थी, मुझे क्या क्या पढ़ने हैं। और देख सकते हो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो RRB NTPC में आए हैं। और मैं टॉपिक कवर करने की बात करी तो मैं लूसेंट छोटा वाला से टॉपिक कवर करती हूँ, और PYQ की बात आती है तो मैं ये वाला लूसेंट से PYQ करती हूँ। मैं टॉपिक अलग जगह से कंप्लीट करती हूँ, PYQ अलग जगह से लगाती हूँ। इससे हमें ये मिलता है ना, अगर टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप PYQ लगा रहे हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो बहुत बेनिफिट देता है आपको। फिर मैं आ गई थी डिनर के लिए। डिनर में आज कर रही थी हम लोगों ने मंगाया था रोल। तो मैं थी और दीदी थी, तो मेरे लिए 2 रोल था, दी के लिए 1 रोल था। बुक्कड़ पता है ना आप लोगों को। और मैंने बाल में ऑयलिंग भी कर रखा था कि कल मुझे बाल धोने हैं बोल के। फिर मैं यहाँ डिनर कर लूंगी, और डिनर में मैं 2 रोल खाऊंगी, तो उसके बाद तो मुझसे रोटी चलने वाला है नहीं। तो फिर टाटा बाय बाय, मिलते नेक्स्ट